जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। 30 दिसंबर को एक साथ 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत का उद्घाटन पीएम ने किया। इसी के साथ देश में प्रसिद्ध रूटों पर वंदे भारत चलाने की शुरुआत हुई। लगभग देश में चल रही सभी वंदे भारत को यात्रियों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसे मद्देनजर रखते हुए और नए 10 रूटों को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दी है। इन सभी 10 रूटों पर जल्द ही वंदे भारत चलने वाली है। क्या है पूरी जानकारी, किस रूट पर चलेगी, पूरी जानकारी जानेगा इस वीडियो में। आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे भारत कम समय में काफी लोकप्रिय हुई। वंदे भारत एक अलग अट्रैक्शन यात्रियों के बीच बना रही है। हर एक रूट के यात्री वंदे भारत की मांग कर रहे हैं। रेलवे भी जितना हो सके उतनी वंदे भारत चलाने की तैयारी कर रहा है। रोज नए रूटों का निरीक्षण करके वंदे भारत चलाने का निश्चित हो रहा है। ऐसे में और 10 वंदे भारत को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दी है। आइए जानते हैं 10 वंदे भारत की पूरी जानकारी। 10 में से पहली वंदे भारत वाराणसी से हावड़ा के बीच चलने वाली है। काफी ज्यादा वंदे भारत की मांग इस रूट के यात्री कर रहे थे। आखिरकार इस रूट पर वंदे भारत चलने वाली है। वैसे इस रूट पर ट्रेनों की कमी नहीं है, पर भीड़ ज्यादा है। इस वजह से इस रूट पर हर एक ट्रेन फुल होकर चलती है। कंफर्म टिकट मिलना भी मुश्किल है। वंदे भारत चलने से काफी हद तक भीड़ से छुटकारा यात्रियों को मिलेगा। तेज और आरामदायक यात्रा वंदे भारत से यात्री कर सकेंगे। वाराणसी से हावड़ा के बीच 680 किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेनें 10 से 12 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 8 घंटे में तय करेगी। बात करें इसके रूट के बारे में तो वाराणसी जंक्शन से चलेगी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सासाराम, गया, धनबाद और हावड़ा पहुंचेगी। सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा। 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत इस रूट पर चलने की संभावना है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का वाराणसी डिवीजन इस वंदे भारत को ऑपरेट करेगा। बढ़ते आगे और बात करते हैं दूसरी वंदे भारत के बारे में। दूसरी वंदे भारत जयपुर से इंदौर के बीच चलाई जाएगी। इस वंदे भारत का रेक जयपुर पहुंच चुका है। इसका ट्रायल और रूट का सर्वे चल रहा है। जल्द ही इस रूट के यात्रियों को वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। इस रूट पर सिर्फ 3 ट्रेन चलती है, इनमें भी 2 वीकली है। इस वजह से इस रूट पर यात्रा करने में काफी दिक्कत यात्रियों को होती है। इस वंदे भारत के चलने से भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के यात्रियों को भी इसका फायदा होगा। जयपुर और इंदौर जाने के लिए एक तेज ट्रेन यात्रियों को मिलेगी। जयपुर से इंदौर की दूरी 630 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेनें 10 से 12 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 8 घंटे में तय करेगी। इस रूट की सबसे तेज ट्रेन यही वंदे भारत होगी। इसका रूट जयपुर से निकलने के बाद अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, रतलाम और इंदौर होगा। सप्ताह में 6 दिन इस रूट पर वंदे भारत चलेगी। 1 दिन मेंटेनेंस होगा। 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत इस रूट पर चलाई जाएगी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जयपुर डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। अगली तीसरी वंदे भारत टाटानगर से वाराणसी के बीच चलेगी। बहुत दिनों से इस वंदे भारत को मंजूरी मिली है, लेकिन अभी तक ये वंदे भारत नहीं चल पाई। लेकिन अब इसके चलने के सारे रास्ते खुले हैं। इस वंदे भारत के इंतजार लंबे समय से यात्री कर रहे थे। ये वंदे भारत झारखंड की औद्योगिक नगरी को यूपी की धार्मिक नगरी से जोड़ेगी। इस रूट पर यात्रा करने वालों की संख्या ज्यादा है, पर ट्रेन कम है। सिर्फ 3 ट्रेन इस रूट पर चलती है और सभी वीकली है। इससे इस रूट पर यात्रा करने में काफी परेशानी यात्रियों को होती है। वंदे भारत चलने से एक तेज और डेली ट्रेन यात्रियों को मिलेगी। टाटानगर से वाराणसी के बीच 570 किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेनें 9 से 10 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 7 घंटे में तय करेगी। बात करें इस रूट के बारे में तो टाटानगर से निकलेगी और पुरुलिया, बोकारो, गोमो, कोदरमा, गया, सासाराम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते हुए वाराणसी जंक्शन पहुंचेगी। सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा। 1 दिन मेंटेनेंस होगा। 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत इस रूट पर चलेगी। साउथ ईस्टर्न रेलवे का चक्रधरपुर डिवीजन इस वंदे भारत को ऑपरेट करेगा। बढ़ते आगे और बात करते हैं अगली वंदे भारत के बारे में। अगली वंदे भारत मुंबई से कोल्हापुर के बीच चलेगी। इस रूट पर वंदे भारत चलने की जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि मुंबई से कोल्हापुर के बीच सिर्फ 2 ट्रेन चलती है और यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस वजह से यात्रा करने में काफी परेशानी यात्रियों को होती है। इस रूट पर चल रही दोनों ट्रेन काफी स्लो है, लगभग हर स्टेशन पर रुकती है। इससे यात्रियों का समय बेकार जाता है। वंदे भारत चलने से तेज और आरामदायक यात्रा यात्रियों की होगी। मुंबई से कोल्हापुर की दूरी 515 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेनें 10 से 12 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 7 घंटे में तय करेगी। 2 से 3 घंटे पहले वंदे भारत से यात्री मुंबई से कोल्हापुर पहुंचेगी। बात करें इसके रूट के बारे में तो मुंबई से एसएमटी से चलेगी और दादर, ठाणे, कल्याण, पुणे, सातारा, मिरज होते हुए कोल्हापुर पहुंचेगी। सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा। 1 दिन मेंटेनेंस होगा। 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत इस रूट पर चलेगी। सेंट्रल रेलवे का मुंबई डिवीजन इस वंदे भारत को ऑपरेट करेगा। अगली 5वीं वंदे भारत देहरादून से लखनऊ के बीच चलेगी। इस वंदे भारत को एक्सटेंड करके अयोध्या धाम तक करने का प्रस्ताव उत्तराखंड के सीएम ने रेलवे बोर्ड को भेजा है। भविष्य में इसका रूट बढ़ा के अयोध्या धाम तक किया जा सकता है। फिलहाल ये वंदे भारत देहरादून से लखनऊ के बीच चलेगी। देहरादून से लखनऊ की दूरी 540 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेनें 10 से 12 घंटे में तय करती है।
वही वंदे भारत ये दूरी 7 घंटे में तय करेगी। लगभग 3 घंटे पहले वंदे भारत से यात्री अपनी डेस्टिनेशन पहुंचेगी। बात करें इसके रूट के बारे में तो देहरादून के हरियावाला स्टेशन से निकलेगी और हरिद्वार, नजीबाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा, एक दिन मेंटेनेंस किया जाएगा। 8 कोच वाली वंदे भारत इस रूट पर चलेगी। नॉर्दर्न रेलवे का मुरादाबाद डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। नेक्स्ट वंदे भारत सिकंदराबाद से पुणे के बीच चलने वाली है। ये एक महत्वपूर्ण रूट है। रोज हजारों यात्री इस रूट पर यात्रा करते हैं। सिकंदराबाद से पुणे के बीच पहले से दुरंतो और शताब्दी जैसी सुपरफास्ट ट्रेन चल रही है। फिर भी वंदे भारत की मांग काफी तेजी में हो रही थी। वंदे भारत रूट पर चलने से तेज और आरामदायक यात्रा यात्री कर पाएंगे। सिकंदराबाद से पुणे की दूरी लगभग 600 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेनें 9 से 10 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत दूरी 7 से 8 घंटे में तय करेगी। बात करें इसके रूट के बारे में तो सिकंदराबाद से चलेगी और विकाराबाद, वाड़ी, कलबुर्गी, सोलापुर होते हुए पुणे पहुंचेगी। सप्ताह में 6 दिन इसे चलाया जाएगा, एक दिन मेंटेनेंस किया जाएगा। 16 कोच वाली वंदे भारत इस रूट पर चलेगी। साउथ सेंट्रल रेलवे का सिकंदराबाद डिवीजन इस वंदे भारत को ऑपरेट करेगा। अगली 7वीं वंदे भारत इंदौर से सूरत के बीच चलेगी। इस वंदे भारत की मांग काफी पुरानी है। लगातार इस रूट के यात्री वंदे भारत की मांग कर रहे थे। आखिरकार इस रूट पर वंदे भारत चलने वाली है। यह वंदे भारत गुजरात के यात्रियों को महाकाल नगरी उज्जैन जाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। एक दिन में यात्री सूरत या इंदौर जाकर आ सकेंगे। इंदौर से सूरत के बीच 560 किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेनें 9 से 10 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 7 घंटे में तय करेगी। इसका रूट इंदौर से निकलने के बाद उज्जैन, नागड़ा, रतलाम, गोधरा, वडोदरा और सूरत होगा। सप्ताह में 6 दिन इस रूट पर वंदे भारत चलेगी, एक दिन इसका मेंटेनेंस होगा। 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत इस रूट पर चलेगी। वेस्टर्न रेलवे का रतलाम डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। बढ़ते आगे और बात करते हैं अगली वंदे भारत के बारे में। अगली 8वीं वंदे भारत वडोदरा से पुणे के बीच चलेगी। इस वंदे भारत के चलने से काफी फायदा यात्रियों को होगा। तेज यात्रा इन दोनों शहरों के बीच करना आसान होगा। वैसे इस रूट पर ट्रेनों की कमी नहीं है, लेकिन प्रीमियम ट्रेन की संख्या ना के बराबर है। वंदे भारत इस रूट की पहली सेमी हाई स्पीड और प्रीमियम ट्रेन होगी। वडोदरा से पुणे के बीच 525 किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेनें 8 से 10 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 7 घंटे में तय करेगी। इस रूट की सबसे तेज ट्रेन यही वंदे भारत होगी। बात करें इसके रूट के बारे में तो वडोदरा, सूरत, वलसाड, वसई रोड और पुणे होगा। सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा, एक दिन मेंटेनेंस होगा। 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत इस रूट पर चलने की संभावना है। वेस्टर्न रेलवे का वडोदरा डिवीजन इस वंदे भारत को ऑपरेट करेगा। अगली वंदे भारत पटना से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। काफी प्रतीक्षित ये रूट है। बहुत दिनों से इसे मंजूरी मिली है, इसी वजह से ये वंदे भारत इस रूट पर नहीं चल पाई, लेकिन अब चलने वाली है। इस रूट पर राजधानी जैसी सुपरफास्ट ट्रेन पहले से चल रही है, उसे अब वंदे भारत टक्कर देती दिखाई देगी। इस रूट पर ट्रेनों की कमी नहीं है, पर भीड़ ज्यादा है। वंदे भारत चलने से काफी हद तक भीड़ से छुटकारा यात्रियों को मिलेगा। बिहार से नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए एक अच्छी ट्रेन का ऑप्शन यात्रियों को मिलेगा। पटना से न्यू जलपाईगुड़ी की दूरी 635 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर पहले से चल रही ट्रेनें 10 से 12 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत दूरी 8 घंटे में तय करेगी। इसका रूट पटना से निकलने के बाद मोकामा, लखीसराय, जमालपुर, भागलपुर, मालदा टाउन, किशनगंज और न्यू जलपाईगुड़ी होगा। सप्ताह में 6 दिन इस रूट पर वंदे भारत चलेगी, एक दिन मेंटेनेंस होगा। 16 कोच वाली वंदे भारत इस रूट पर चलने की संभावना है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का दानापुर डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। अगली 10वीं वंदे भारत पहले से चल रही है। इसका रूट बढ़ने वाला है। अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत का रूट बढ़कर चंडीगढ़ होने वाला है। इस वंदे भारत को अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, इस वजह से इसका रूट एक्सटेंड करने का निर्णय रेलवे ने लिया है। ये वंदे भारत अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच 425 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब ये चंडीगढ़ तक कुल 670 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करेंगी। इसका रूट कुछ ऐसा होगा, अजमेर से चलेगी और जयपुर, अलवर, रेवाड़ी, गुड़गांव, दिल्ली कैंट, अंबाला कैंट होते हुए चंडीगढ़ पहुंचेगी। सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का अजमेर डिवीजन इस वंदे भारत को ऑपरेट करेगा। इन सभी 10 वंदे भारत को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दी है। इनके चलने के लिए सभी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल काम जोरों से चल रहे हैं। इनका ट्रायल और रूटों का निरीक्षण रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी कर रहे हैं। बात करें इनका उद्घाटन कब होगा तो इन सभी वंदे भारत का उद्घाटन एक साथ होने की संभावना है। जैसा कि रेलवे का लक्ष्य है मार्च 2024 तक 75 वंदे भारत चलने का, इसे मद्देनजर रखते हुए फरवरी एंड या मार्च की शुरुआत में इनका उद्घाटन हो सकता है। ये थी आने वाली वंदे भारत की कुछ अपडेट। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।